हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और आज हम उठ गए हैं जल्दी क्योंकि आज हम जा रहे हैं फैमिली ट्रिप पे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी तो घूमने के लिए जा रहे हैं, इसलिए अभी हम नाश्ता बना रहे हैं। वहाँ यहाँ से भी खा के जाएंगे और फिर उधर के लिए पैक करेंगे। चल रही है ट्रिप पे ले जाने के लिए प्लानिंग हम बना रहे हैं इस वाले। दोस्तों नाश्ता बन के रेडी हो चुका है और बस अब खाते हैं और चलते हैं अपनी सफ़र की ओर। तो हम अपनी ट्रिप पे जाने के लिए तैयार है। हमारी कार आ चुकी है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आमसौड़ा में पेट्रोल पंप में। और ये देखिए इनकी हालत ख़राब हो गई है। ये मेरी मम्मी है, वो सासू जी हैं, बाकी लोग उधर है। और इससे मिलिए। हेलो। कथाओं के अनुसार सतयुग में दैत्यराज पुलुम की पुत्री सची ने इंद्रदेव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वह हिमालय में इसी निर्जन स्थान पर आई और नवालिका नदी, आज की नया नदी के सहायक के तट पर देवी पार्वती की आराधना शुरू की। उनकी अटूट भक्ति में प्रसन्न होकर माँ पार्वती ने उन्हें दीप्ति ज्वालेश्वरी ज्वाला के समान तेजस्वी रूप में दर्शन दिए और उनकी मनोकामना पूरी होने का वरदान दिया। देवी के ज्वाला के रूप में प्रकट होने के कारण ही इस स्थान का नाम ज्वाल्पा पड़ा। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में जब आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड की यात्रा पर थे, तब उन्होंने इस स्थान पर विश्राम किया था और उन्हें यहाँ देवी की शक्ति का अभ्यास हुआ और उन्होंने यहाँ देवी की पूजना अर्चना की। मंदिर में मौजूद वर्तमान स्वरूप और मूर्ति की स्थापना के पीछे शंकराचार्य जी का प्रभाव माना जाता है। अखंड ज्योति मंदिर के गर्भगृह में एक अखंड ज्योति सदियों से जल रही है, जो देवी के तेजस्मय रूप का प्रतीक है। मंदिर में मां दुर्गा का अष्टभुजा वाली मूर्ति और शिव पार्वती के काले पत्थर का प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। में पूजा अर्चना की जिम्मेदारी पारंपरिक रूप से पीढ़ियों से अथवाल ब्राह्मण परिवार निभाते आ रहे हैं। माना जाता है कि यहाँ प्रार्थना करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है और सहयोग जीवन साथी मिलता है। मंदिर में आज भी एक अखंड ज्योत जलती रहती है, जिसे साक्षात देवी का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने भी यह देवी की स्तुति की थी, जिससे इस स्थान की शक्ति और बढ़ गई। सतपुली के पास शांत वादी और नदी के किनारे स्थित है, जहाँ भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर घंटियां चढ़ाते हैं। ज्वाल्पा देवी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं धारी देवी। तो चलो आपको भी लेके चलो। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं धारी देवी और अब हम धारी देवी के दर्शन करेंगे। धारी देवी मंदिर को उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के रक्षक देवी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सदियों पहले भीषण बाढ़ में कालीमठ मंदिर की एक मूर्ति बहकर श्रीनगर गढ़वाल के पास धारी गांव के पास एक चट्टान से टकरा गई। गांव वालों को मूर्ति से एक दिव्य आवाज सुनाई दी, जिसने उन्हें मूर्ति को वहीं स्थापित करने को निर्देश दिए। तब से इन्हें धारी देवी का नाम से पूजा जाने लगा। देवी की खास बात यह है कि उनकी मूर्ति दिन में 3 बार स्वरूप बदलती है। सुबह एक कन्या छोटी बच्ची की तरह, दोपहर एक युवती जवान महिला की तरह, शाम एक वृद्धा महिला की तरह। मंदिर से जुड़ी एक डरावनी सच्चाई यह मानी जाती है कि 16 जून 2013 को अलकनंदा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए जैसे ही देवी की मूर्ति उनके एक मूल्य स्थान चट्टान से हटाया गया, उसके कुछ ही घंटों बाद केदारनाथ में भीषण जल प्रलय आ गया था। स्थानीय लोगों इसे देवी का क्रोध मानते हैं। अब मंदिर को नदी के बीचों बीच एक ऊंचे पिलर पर दोबारा बनाया गया है। स्थान श्रीनगर गढ़वाल से लगभग 15 किलोमीटर दूर कलियोसौर में नदी अलकनंदा नदी के बीचों बीच।
हमारी सौभाग्य की बात है कि हमें यहाँ पे भंडारा भी मिल गया। वैसे भी आज हमने सुबह से नाश्ता वगैरह भी नहीं करा था। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, त्रिजू किनारा है। और ढाई देरी के बाद हमने ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला था इतना। थक भी गए थे बहुत ज़्यादा, सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे। और ऊपर दिखाओ और हम इनके ब्लॉग देखते हैं। ये है प्रेमिका योगी तिवारी और का होटल योगी।